नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता जी के दूसरे अध्याय के 68वें श्लोक की। पिछले श्लोक में हमने बात की थी कि जो अयुक्त पुरुष होते हैं, अयुक्त मनुष्य होते हैं, उनकी बुद्धि स्थिर क्यों नहीं होती। और इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को बताएंगे कि जिनकी बुद्धि स्थिर होती है वो कैसे होते हैं। तो 68वां श्लोक हमें बताता है, तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो जैसे आपने इस श्लोक में देखा, इसका अर्थ यह है, श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे महाबाहो। यहाँ पर अर्जुन को महाबाहो कहकर संबोधित किया गया है। तो वो उसे कह रहे हैं कि हे महाबाहो, जिस मनुष्य की इंद्रियों के विषयों से सर्वथा नियंत्रित कर ली गई हैं, वश में कर ली गई हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है। इसका तात्पर्य क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 60वें श्लोक से श्री कृष्ण अर्जुन को मन और इंद्रियों को वश में करने की बात बता रहे हैं। वो इस विषय को संपूर्ण रूप से अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं। यह जो श्लोक है, यह उन सभी श्लोकों का उपसंहार करता है। यह बताता है कि जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इस तरह से वश में कर ले कि कोई भी विषय सामने आने पर वो इंद्रियां उसे विचलित ना कर सकें, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है। अर्थात जब इंद्रियां इन सांसारिक आकर्षणों को छोड़ देती हैं, तो व्यक्ति चाहे भीड़ में हो, चाहे एकांत में विचरण कर रहा हो, उसके समक्ष किसी भी तरह का कोई भी विषय आ जाए, उसकी इंद्रियां उसमें उसको विचलित नहीं करती, क्योंकि उसकी इंद्रियों में उन विषयों का महत्व ही नहीं रह गया है। इसलिए उसकी बुद्धि जो है वो दृढ़ हो गई है। जैसे पर्वत दृढ़ होता है, उसे अपनी जगह से कोई डिगा नहीं सकता, इसी तरह जब बुद्धि दृढ़ हो जाती है तो किसी भी तरह का विषय उसको अपने पथ से डिगा नहीं सकता, अपने निश्चय से डिगा नहीं सकता। और उसका निश्चय यह होता है कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है। विषयों का काम है मनुष्य को भ्रमित करना, विचलित करना। परंतु जब इंद्रियां इन विषयों से सर्वथा वंचित हो जाती हैं, कोई उनका महत्व नहीं रहता विषयों का, तब वो विषय किसी काम के भी नहीं रहते। इसे हम ऐसे समझें, जैसे कोई सांप होता है, कोई जहरीला सांप हो, उसके दांत निकाल दिए जाएं, तब उसमें कहाँ जहर रहता है। फिर वो चाहे किसी को काट ले, कोई असर नहीं होता। इसी तरह जब इंद्रियां उन विषयों से ही वंचित कर दी गई, उन विषयों का इंद्रियों में कोई महत्व ही नहीं रह गया, तो वो विषय सामने आते रहे, इंद्रियों को कोई फर्क नहीं पड़ता और मन भी उस बुद्धि को नहीं डिगा सकता। इतनी महत्वपूर्ण बात हमें श्लोक से पता चलती है कि हमें अपनी बुद्धि को किस तरह से दृढ़ रखना है, अडिग रखना है, ताकि किसी भी तरह का कोई भी विषय हमारे समक्ष आए, हमारी इंद्रियां और हमारा मन हमको विचलित ना कर सके। और वो दृढ़ निश्चय क्या है? वो दृढ़ निश्चय है कि मुझे सांसारिक भोगों से या सांसारिक संग्रह से कोई मतलब नहीं है। मुझे केवल और केवल अपने परमात्मा की प्राप्ति करनी है। तो इस तरह से श्लोक हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह हमें बताता है कि हमें जीवन किस तरह जीना चाहिए। अगले श्लोक में श्री कृष्ण बताएंगे कि जिसकी बुद्धि स्थिर है उसमें और जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, अर्थात जिसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं है,
उस साधारण मनुष्य में क्या अंतर है। तो अगले श्लोक की व्याख्या हम आगे करेंगे। तब तक आप श्रीमद् भगवद गीता अवश्य पढ़िए। जय श्री कृष्ण।